के तलाश में आए हुए हैं जी। फिर ये लोग फेरी वाले भी हैं जी। हाँ जी, दुकानदार है, फेरी वाले हैं। तो फेरी वाले अपना उठा के निकल जाते हैं जी। फिर दुकानदारों को भी बहुत तकलीफ होती है जी इसमें, उनका टैक्स वगैरह बिना टैक्स खराब हो जाता है उसमें। तो दिक्कतें बहुत है जी। ये धीरे धीरे कहीं भयंकर रूप ना धारण कर ले किन्नौर में, इसलिए हम इसलिए चिंतित है जी। कुछ वर्ष पहले एक ये भी ध्यान आया था कि यहाँ 53 रोहिंग्याज आए थे इधर किन्नौर में, इस किटांग प्रोजेक्ट में। और उन्होंने यहाँ पर उस टाइम कुछ ध्यान में लाया गया था, समाचार पत्रों में भी आया था जी। और वो 53 लोगों को फिर तुरंत यहाँ से जम्मू वापस कर दिया गया था जी। और ये जितने भी है साजिश के तहत यहाँ पर फेरी वालों के रूप में और कुछ न कुछ व्यापार में, कहीं सिलाई का क्या बोलते हैं, दर्जी का दुकान खोल के ऐसे बहाने से आते हैं। और कल ही सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ध्यान में भी आया कि कटगांव में एक सिलाई की दुकान खोल के उसका जो है ये वोटर लिस्ट में नाम ऐड हुआ है उसका। तो ठीक है, वोटर लिस्ट में तो होना चाहिए, नाम किसी का भी हो सकता है, मगर साजिश के तहत अगर ऐसा हो रहा है तो इसकी भी छानबीन होनी चाहिए। दूसरा, एक किन्नौर के सभी के ध्यान में ये आ रहा है कि हर वर्ष यहाँ पर रिकांगपिओ में कुछ बाहर के जो मुस्लिम हैं वो इकट्ठे होकर यहाँ पर नमाज पढ़ते हैं, जबकि यहाँ के स्थायी कोई भी नहीं है जी किन्नौर का। तो हमारा ये निवेदन है प्रशासन से कि ये बंद होना चाहिए। ठीक है, उनका अगर उन्होंने करना है तो अपने घर में करें, ऐसा सार्वजनिक स्थान पर इस तरीके से करना ठीक नहीं है। हमारा ये आपसे निवेदन है कि इसको बंद कर देना चाहिए। रिसेंटली 4-5 साल से जो इनकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़ती जा रही है, पहले इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी यहाँ पर, अब डे बाई डे इतने ज़्यादा होते जा रहे हैं कि मतलब बताना मुश्किल है। ये धीरे धीरे फिर भयंकर रूप धारण ना कर ले। चलो ठीक है, आपका मेमोरेंडम आ गया है। हम अपने ऑफिस के माध्यम से, जहां आपने लिखा है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के लिए है, हम अपने ऑफिस के माध्यम से इसको पहुंचा देंगे। और आपको इंश्योर करते हैं कि पुलिस के साथ मैं डी साहब से बात कर लूंगा, बैठक करके इसके ऊपर उचित जो भी कार्रवाई बनती होगी। अभी तक तो मेरे पर्सनली मेरे ध्यान में तो नहीं आया कोई ऐसा मैटर। जब भी आएगा तो हम उचित जो भी कानूनी प्रावधानों के अनुसार एक्शन करेंगे। इस सब यहाँ ना 40 आंकड़े जो गवर्नमेंट के आंकड़े 44-45 की लड़की यहाँ शादी कर चुकी मुस्लिम के साथ किन्नौर की ये सरकारी आंकड़े। तो धीरे धीरे ये पहले मेन करके ना ये फेरी लगाते थे, ये लोग भी फेरी लगाते थे। गांव में लेडीज लोग कल्ले होते हैं, अपनी इनकी मानसिकता को कुछ पता नहीं है, तो इस करके इनको बंद करना चाहिए। कानून में इस तरह का प्रावधान भी है, जैसे हमारा अब जीएसटी जब से लागू है तो इस तरह से जो फेरी वगैरह लगाते हैं उसके लिए भी वो प्रतिबंधित है। और कोई बाहर से कोई आ रहा है कोई इस इंटेंशन के साथ अपने व्यापार करने के उद्देश्य से या किसी दूसरे काम करने के उद्देश्य से, तो ये उनके लिए जरूरी है कि वो सबसे पहले अपनी पहचान पुलिस में जाके उसमें रजिस्ट्रेशन कराएं। तो इसमें कुछ लोगों का भी सहयोग चाहिए होता है। देखने में आता है कि लोग भी थोड़ा सा इस बारे ज़्यादा ध्यान नहीं देते, जब कोई घटना हो जाती है तो फिर थोड़ा सा वोकल होते हैं। तो इसमें हमारी भी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम भी सतर्क रहें। जैसे एक दुकानदारी है जो सुबह से लेकर शाम तक बैठता है, उसका वर्कर भी है, दुकान का किराया भी देना है, बिजली पानी है, टैक्स भी प्रॉपर दे रहा है वो। और एक बंदे जो बाहर से आया, अपना सुबह पोटली उठाई, उन्होंने 20-30 हज़ार का सामान डाला, घूमे फिरे, शाम को वापस आ गया अपने रूम में। ना उनके पास कोई टैक्स है, ना उनके पास कोई बिल है, कुछ नहीं, ऐसी जाली काम चल रहा है उनका। चलो ठीक है। वैसे अगर आपके ध्यान में भी ऐसे कहीं किसी गांव में, किसी और किन्नौर के किसी एरिया में अगर इस तरह का आपको कोई संशय वाला व्यक्ति नजर आता है, तो आपके पास ये ऑप्शन होती है कि आप संबंधित पुलिस थाना में या चौकी में या एसपी ऑफिस में जो इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। ऐसा नहीं कि हमारा जो प्रशासन है, चाहे पुलिस प्रशासन है या जनरल प्रशासन है, वो हमेशा सतर्क रहता है ऐसी बातों के प्रति। तो इसको भेज देते हैं। ठीक है।